मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के इस दावे पर आज मुहर लग गई कि चिराग पासवान के अलावे भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई विकल्प नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के अगले उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करे। आज चिराग पासवान के प्रवक्ता ने स्पष्ट बता दिया कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए, कोई केंद्रीय मंत्री अगर विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जिस प्रकार की बयान लगातार चिराग पासवान के सूत्रों के हवाले से आ रहा है, चिराग पासवान का सूत्र नहीं वही है बल्कि कहिए चिराग पासवान के बाद नंबर 2 जो उनकी पार्टी के अंदर है, परिवार के अंदर है, अरुण भारती, उनके बहनोई, उनके हवाले से जितने भी समाचार आ रहे थे ये सब इसी बात का इशारा कर रहे थे। लेकिन फिर भी कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार के अलावे दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर दावा ये था और अन्य लोगों का, अन्य चैनलों का, कि मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं और कल ही मैंने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास चिराग पासवान के चेहरा के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? इस बात का भी विश्लेषण मैंने किया था। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार में अब वो क्रेज नहीं है, नीतीश कुमार के चेहरे में, नीतीश कुमार के काम में वो आकर्षण नहीं है जिससे कि वो तेजस्वी यादव को बिहार में चुनौती दे सके। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मीलों आगे हैं। अगर आज बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के सहारे अगर एनडीए अगर चुनाव में जाए तो एनडीए 50 से 60 सीट के अंदर में सिमट जाएगी। जदयू 2 अंक में नहीं पहुंच पाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। नीतीश कुमार का क्रेज का अनुमान अगर लगाना है तो पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम से लगा लीजिए। आप कहेंगे कि 16 सीटें लड़कर 12 सीटें जीती, बीजेपी तो 17 लड़के 12 जीती थी, बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट था। लेकिन मैं बता रहा हूं ये संयोग था, केवल ये प्रयोग था नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार जितना भी जीतने की संभावना अधिक वाली सीटें थी वो नीतीश कुमार की पार्टी के पास थी। जो भी मुश्किल सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। मुश्किल सीट मतलब अब मैं गिनवा देता हूं आपको, आप मुश्किल सीट कितनी बीजेपी लड़ रही थी और नीतीश कुमार कितने आसान जीत की संभावना वाले सीटों पे उम्मीदवार लड़ा रहे थे। पाटलिपुत्रा जहां पे मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी वहां बीजेपी लड़ रही थी। मैं जो बीजेपी हारी उसकी बात कर रहा हूं, मैं जीतने वाली सीट बीजेपी कई लड़ी है। रोहिणी आचार्य की सीट कौन लड़ रही थी? बीजेपी लड़ रही थी। मीसा भारती की सीट कौन लड़ रही थी? तो बीजेपी लड़ रही थी। जितने भी बड़े नेताओं की सीट थी, सुधाकर सिंह की सीट कौन लड़ रही थी? तो बीजेपी लड़ रही थी। जितनी भी बड़ी सीटें थी जहां पर आरजेडी की चुनौती बड़ी थी वहां बीजेपी मुकाबला कर रही थी। अधिकतर सीट पर जनता दल यूनाइटेड कहां लड़ रही थी? जहां पर मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ था। यह सबसे बड़ा डिफरेंस था। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा लोकसभा चुनाव के दौरान। अगर नीतीश कुमार की ताकत रहती है अगर, तो नीतीश कुमार की जाति के लोगों ने भी न मुंगेर में, ठीक है मुंगेर में जदयू के उम्मीदवार जीत गए, लेकिन नीतीश कुमार की जाति, उनकी अपनी जाति के 50% से अधिक लोगों ने वहां पर जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं दिया, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार को वोट मिला। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर कुर्मी जाति के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मीसा भारती को वोट दिया। उन लोगों ने नीतीश कुमार पर अशोक महतो को ज्यादा प्राथमिकता दिया। कई ऐसे नवादा लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार के स्वजातीय मतदाताओं ने नीतीश कुमार की तुलना में अशोक महतो के नाम, अशोक महतो के काम को ज्यादा बड़ा माना। उसके अलावे जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में चरमराई हुई है, वो दिन याद दिला रहा है जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी। तो लोग जब अंतर करने में समर्थ ही नहीं हो पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है, चाहे आप थाना से ले जाइए, प्रखंड से लेकर बिहार के सचिवालय तक, प्रतिदिन सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड हो रहा है, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के गिरते हुए स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बना सकता। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में, जिनका कि बिहार की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार बढ़े या बिहार का भविष्य बढ़ा, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बढ़ा या बिहार का हित बढ़ा। अगर बिहार का हित बढ़ा है अगर, तो फिर नीतीश कुमार का शारीरिक अवस्था, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था बिहार के मुख्यमंत्री पद पर उन्हें रहने की इजाजत नहीं देता। तो एक कारण मैंने बताया था कि चिराग पासवान इसलिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे आने वाले दिनों में, आप देखते रहिए। और वही सच हो गया आज। दूसरा कारण मैंने बताया था, बीजेपी के पास आज के दिन में बिहार की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। इसीलिए बीजेपी की मजबूरी है। और इतना ही नहीं, इसीलिए आज चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की घोषणा लोक जनशक्ति पार्टी ने की। और यह भी घोषणा हुई है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। मतलब जिस प्रकार की एक क्रेज नीतीश कुमार का बीजेपी ने क्रिएट किया था, आप याद कर लिए 1996 से लेकर 2005 के बीच का दौर, जब नीतीश कुमार की पार्टी बनी, समता पार्टी बनी, फिर नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। उसके बाद 2000 में बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ी बीजेपी, बहुमत किसी को नहीं आया। याद कीजिए वो दौर। मैं फिर आज याद दिला रहा हूं, आप फिर कुछ दिन के बाद जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहेंगे कि पॉलिटिकल आइडिया का दावा 100% सही होता है। मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करने के लिए बीजेपी मैंने एक क्रमशः प्रयास करती आ रही थी। ठीक है, आप याद कीजिए वो दौर, जिस बात की चर्चा नीतीश कुमार लगातार करते हैं मंच से। अभी भी रोहतास की सभा में नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं, उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने सच कहा था। क्यों कहा था मैं बताऊं। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी 2000 के विधानसभा चुनाव में। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थी, और फिर जनता दल यूनाइटेड थी। और भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या समता पार्टी और के तुलना में दुगुनी थी, लगभग दुगुनी थी। फिर भी, और उतना ही नहीं बल्कि उस समय जनता दल भी एक ही पार्टी हुआ करती थी, जिसके नेता थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान भी केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश कुमार भी केंद्रीय मंत्री थे। रामविलास पासवान भी दावेदारी कर रहे थे बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वाजपेयी जी का आशीर्वाद, नीतीश कुमार जिसकी चर्चा करते हैं कि वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार के सर पे हाथ रख दिया, नीतीश कुमार बिहार आके मुख्यमंत्री बन गए। 7 दिन की ही सरकार बनी, 7 दिन के बाद सरकार गिर गई, बहुमत नहीं साबित कर पाए नीतीश कुमार। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार स्थापित हो गए और 2005 में 7 दिन का मुख्यमंत्री 2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद से उतारकर। तो यही संकेत, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। कोई केंद्रीय मंत्री जब विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो वो केवल और केवल विधायक बनने नहीं आता है, कोई मंत्री बनने नहीं आता है। इसीलिए आप याद कीजिए अमित शाह के बयान को। अमित शाह ने आज से 6 महीने पहले एक कॉन्क्लेव में, आज तक जो चैनल है उसका कॉन्क्लेव हुआ था, बड़ा चैनल है, में स्पष्ट कहा था ना कि हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद करेंगे। उसका आज स्पष्ट खुलासा यही है। ये जितनी भी बातें हो रही है, चिराग पासवान की उम्मीदवारी, चिराग पासवान का बयान कि बिहार बुला रहा है, ये सब बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की रणनीति के अनुसार हो रहा है। इस बात का मैं आज खुलासा कर रहा हूं और आप देखिएगा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यदि बहुमत मिला एनडीए को तो चिराग पासवान के अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।